ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। कोलकाता रेप केस जिसे देखकर आज पूरा देश शॉक्ड में है, जिसे सिर्फ सुनकर आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं। आंखों से खून निकल गया। जिस देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं जिन्होंने अपनी हवस मिटाने के लिए डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा। संजय रॉय ये वही दरिंदा है जिन्होंने हमारे देश की एक होनहार बेटी के साथ रेप कर मार डाला। लेकिन संजय रॉय एक अकेला मुजरिम नहीं था। इस क्राइम में और भी लोग शामिल हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही। कुछ लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि इस केस के 5 दिन बाद क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन का काम चालू करा दिया गया। अब आमतौर पर क्राइम सीन को तो पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, तो फिर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन का काम क्यों चालू करा दिया? And after the incident, at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday. क्या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट किसी को बचाने की कोशिश कर रहा? ये बात तो साफ है कि संजय रॉय के साथ और भी लोग थे जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, जिन्हें हॉस्पिटल की मैनेजमेंट बचाने की कोशिश कर रही। जिसे समझने के लिए हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। 9 अगस्त कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज 31 ईयर ओल्ड की एक पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेप करके उनका मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी, उनकी पूरी बॉडी डैमेज हो गई थी, लेग फ्रैक्चर्स हो गया था, उनका शोल्डर भी टूट गया था, पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी थी। इस ड्यूटी में डॉक्टर्स को 36 आवर कम्प्लीटली हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। और उस रात विक्टिम और उनके फ्रेंड खाना खाने सेमिनार हॉल में आए थे। रात के 3 बज चुके थे। उन सबका डिनर होने के बाद विक्टिम के सारे फ्रेंड ड्यूटी पर वापस चले जाते हैं, लेकिन विक्टिम डॉक्टर वहीं आराम करने लगती हैं। और इसके बाद पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से संजय रॉय रूम में एंट्री करता है, जिसने डॉक्टर्स का रेप किया, उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया और हत्या कर दी। और फिर 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी डिस्कवर किया गया। जब विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिल गई तो उनके पेरेंट्स को 10:30 बजे इन्फॉर्म क्यों किया गया? वहीं जबकि पेरेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्हें 3 घंटे बाहर ही वेट कराया गया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। 3 घंटे बाद जब पेरेंट्स को दिखाया गया तो विक्टिम की बॉडी देखकर तो कोई भी देखकर बता सकता था कि ये गैंग रेप कर मर्डर किया गया है, लेकिन हॉस्पिटल को ये नहीं दिख रहा था। जबकि हॉस्पिटल इस केस को एक सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा करना चाहता था। आखिर क्यों हॉस्पिटल रेप केस को एक सुसाइड केस बनाना चाह रहा था? वहीं हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बिना कोई जांच किए डायरेक्टली जजमेंट पास कर दिया कि उस डॉक्टर को एक साइकोसिस नाम की मेंटल बीमारी थी और इसलिए वो सुसाइड कर ली। आखिर ऐसा क्यों? हॉस्पिटल मैनेजमेंट आखिर किसको बचाना चाह रही? जब ये बात हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स को पता चला तो वो लोग प्रोटेस्ट पर उतर गए और धीरे धीरे पूरा भारत उनके लिए खड़ा हो गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि विक्टिम का गैंग रेप किया गया है। वहीं अभी तक संजय रॉय के अलावा पुलिस ने अभी तक और किसी भी रेपिस्ट को अरेस्ट नहीं किया। आज पूरा देश देख रहा कि इस केस में किसको बचाने की कोशिश की जा रही। क्या इस केस के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है? क्या संजय को बलि का बकरा बनाकर पुलिस के हवाले किया गया जिससे बाकी रेपिस्ट को बचाया जा सके? रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से विक्टिम को मारा गया किसी एक बंदे की बस की बात नहीं। दिस इज गैंग रेप। आज पूरे भारत का एक ही सवाल है कि बाकी रेपिस्ट कहाँ हैं? क्या वो आज भी खुले घूम रहे हैं? आज पूरा देश बोल रहा जस्टिस फॉर निर्भया 2।